हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडपूल 3 की आई हुई कई सारी रूमर्स और अपडेट के बारे में, जिसमें कुछ सच्ची है तो एक हिसाब से कहूंगा कि कई सारी झूठी भी, क्योंकि रूमर है जो हाँ कभी कभी वो कहते हैं ना कि निशाने पर लग जाती है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। जिसके अगर फ्रेश एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा दर्द हम सभी ने झेला है, जिनमें अब अगर देखा जाए तो डेडपूल 3 को भी लेकर कुछ उसी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया जा रहा है। यानी वही सोर्सेज की तरफ से इस फिल्म की जितनी भी रूमर कैमियो के तौर पर निकल कर आई है, उसमें अगर कुछ सच्चाई है तो कई सारी झूठी बातें भी है, जिस पर अगेन उनकी भी तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाऊं तो फिर इनमें से कुछ बातों को मैं कंफर्म करके बता सकता हूं, लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी है जो कि ऑफिशियली डायरेक्टर से भी पूछी गई, इसलिए उन सभी पर बिल्कुल ही डिटेल में बात करेंगे। जिसके लिए फिर क्या बनती है छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इसके पहले भी मैं आपको डेडपूल 3 फिल्म से रिलेटेड कास्टिंग की कई सारी अपडेट दे चुका हूं कि इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। लेकिन खैर, डेडपूल 1 से लेकर के डेडपूल 2 की जो भी कास्टिंग थी ऑलमोस्ट इस फिल्म में रिटर्न बुलाई गई है, जिन सभी को एक ही इमेज में सिमट कर मैं आपको शायद यहाँ पर दिखा दूं, जिससे कि आप पूरी तरीके से समझ जाओ कि इस फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स को कास्ट कर इस फिल्म में हमें फिलहाल तो अभी के लिए ऑफिशियली दिया गया है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी कुछ नामों की जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है उनकी भी बात की जाए तो मॉर्बियस यानी कि TVA का एक एजेंट, वो तो इस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा। तो वहीं छोटी मोटी बातें हंटर B15, यहाँ देख लो समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी भी रिटर्न आने की है। लेकिन रूमर के तौर पर जहाँ अगर लोकी के कैरेक्टर के कैमियो को देखा जाए तो उस बात पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि लोकी सीजन 2 का एंड जो मैं आपको इसके ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बता चुका हूँ, उसी की राह पर अगर आगे बढ़ा तो MCU में लोकी का आर्क एक हिसाब से दी एंड हो जाएगा। लेकिन मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हो सकता है, खास करके अगर एक्टर चाहे कि वो इस रोल को MCU में कब तक प्ले करना चाहे, तो फिर मान लो कि लोकी का भी कैमियो हमें इस फिल्म में शायद कहूंगा देखने के लिए मिल जाए। लेकिन इसके अलावा मिस मिनट को लेकर के ऑफिशियल अपडेट खुद रियान रेनॉल्ड्स की तरफ से ट्वीट के तौर पर दिया गया था, इसलिए उनका कैरेक्टर इस फिल्म में श्योरिटी के तौर पर हमें देखने मिलेगा। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, मॉर्बियस का कैरेक्टर भी, यानी लोकी की सीरीज के यूनिवर्स से इन कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के इस फिल्म की शोभा बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब वहीं इससे हटकर फिल्म के एक विलन की बात की जाए, जो कि यहाँ हिंदी फिल्म से नहीं बल्कि इसी फिल्म से रिलेटेड होगा, यानी कि फिल्म में एक के अलावा और भी कई सारे विलन होंगे। तो उस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस फिल्म में एमा कॉर्डन कैसेंड्रा नोवा के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी। हालांकि इसके पहले वो कुछ और कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन अल्ट्रॉन जैसी सिचुएशन समझ जाओ, इसलिए कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर, जो कि एक हिसाब से प्रोफेसर एक्स की बहन भी है, और हाँ उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो कि ऊपर यही कहीं दिए गए आई बटन पर आपको दिख रही होगी। लेकिन खैर, उससे हटकर अब कुछ और बाकी वाइल्ड रूमर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं बेन अफ्लेक के बेन अफ्लेक के डेयरडेविल पर, जिस फिल्म को बचपन में मैंने देख करके थिएटर में काफी ज्यादा एंजॉय किया था, इसलिए उस कैरेक्टर को लेकर के कहीं ना कहीं मेरे दिल में थोड़ी सी वो कहते हैं ना सिंपैथी बसी हुई है। जिसके बाद फिर क्या, जो कई सारी आर्टिकल्स और कई सारी वेबसाइट्स ने इस रिपोर्ट को छापकर ये हमें बताया था कि डेयरडेविल इस फिल्म में छोटे मोटे कैमियो में नजर आएगा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रा AKA जेनिफर गार्नर भी, जिनकी बात को पूरी तरीके से झुटलाते हुए ये बात ऑफिशियली अपडेट निकलकर आप कह सकते हो कि आ चुकी है कि बेन अफ्लेक का डेयरडेविल इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शायद वो सेट पर अपने बच्चों से मिलने गए थे, जिसके बाद वो कहते हैं ना छोटा सा गलती से मिस्टेक हो गया सोर्सेस की तरफ से इस बात को थोड़ा जल्दी बताने के लिए। लेकिन अभी के लिए तो उनका कैरेक्टर कई ज्यादा सोर्सेस की तरफ से, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रा का कैरेक्टर इस फिल्म में ऑफिशियली जो रियान रेनॉल्ड्स की कंपनी की तरफ से ट्वीट कर हमें बताया गया था कि हाँ वो इस फिल्म में है एज एन इलेक्ट्रा, तो वो बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है। लेकिन इसके अलावा बात करें X-23 की, शायद यही नाम था, तो उसके कैरेक्टर को लेकर के रिटर्न की जो रूमर निकल कर आई है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये बात कंफर्म नहीं की गई कि ये कैरेक्टर मल्टीवर्स के इस यूनिवर्स में असल में लोगन के यूनिवर्स की फिल्म से इंक्लूड की भी गई है या नहीं। लेकिन हाँ, उनका कैरेक्टर रिटर्न करेगा, फिर से कहूंगा कंफ्यूजन के साथ है, जो कि मैं पर्सनली दिल से चाहूंगा, मैं क्या सारे के सारे फैंस चाहेंगे कि लोगन फिल्म से उठाकर इस फिल्म में बिल्कुल भी ना डाला जाए, वरना वो कहते हैं ना कि उस फिल्म के एंड के साथ में थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, वही वाला सिचुएशन समझ जाओ, जिसमें आप मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में कुछ भी उठा सकते हो, लेकिन उस स्टोरी को बिल्कुल भी ना छुओ, जिस बात की ऑफिशियल अपडेट खुद रियान रेनॉल्ड्स के साथ साथ ह्यूग जैकमैन ने एक अनाउंसमेंट में दे दी थी। लेकिन इन सब से हटकर फिल्म के प्लॉट में जो ट्विस्ट डाला गया है, हाँ वही वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट्स का, तो वो बात काफी ज्यादा सच्ची है, जिन डिटेल्स पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। लेकिन बात की जाए डिफरेंट वेरिएंट की, तो हैरी पॉटर कह लो या फिर डैनियल रेडक्लिफ इस फिल्म में एक सीक्रेट रोल के लिए जो कास्ट किए गए हैं, हो सकता है कि वो रोल वुल्वरीन के कैरेक्टर का ही हो, क्योंकि उस पर उन्होंने कई सारी ऑफिशियल अपडेट भी दी है, और अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक के हिसाब से वही इस रोल के लिए आने वाले एक परफेक्ट वुल्वरीन लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें इस फिल्म में
लिया गया है तो। और अगर फैन सर्विस के हिसाब से उन्हें इस फिल्म में ठीक चेनिंग टैटम की गैम्लेट की तरह लिया गया है तो फिर एक काफी बड़ा अनफॉर्चुनेट या फिर कहूँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की याद ही दिलाएगा, जिसमें कियोस मचा होगा। उन्हें मार कौन रहा है, कैसेंड्रा नोवा, बात समझ जाओ। इसके अलावा स्कारलेट विच की जो रूमर निकल कर आई है उससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी स्टोरी का पार्ट भी जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चल रहा था इस फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं पता। और इससे हटकर तीसरे वुल्वरिन की बात की जाए तो वो है टैरन एडगर्टन, जिन्होंने हाल ही में ये बात कंफर्म की थी कि उनकी मीटिंग मार्वल से हुई थी, तो शायद हो सकता है कि वो मीटिंग इसी रोल को सर्व करने के लिए हुई है। क्योंकि इसके अलावा उनका पहला ऑडिशन, अगर याद नहीं तो बता दूं, साइक्लोप्स के रोल के लिए ऐसा ही कुछ हुआ था, जो बात नहीं बनी, इसलिए उस रास्ते ना जाते हुए अभी के लिए इस रूमर को मानकर चलो कि वो इस फिल्म में वुल्वरिन के वेरिएंट का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि अगेन इस रोल के लिए कॉमिक बुक के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हाँ, इन सब से हटकर अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो डेडपुल की ये जर्नी, जो कि वो ऑब्वियसली पार्ट 2 के बाद करने वाला है, यानी कि केबल के उस डिवाइस से जिसका लेना देना केबल से है, लेकिन केबल ही उस डिवाइस को यूज करता हुआ इस फिल्म में नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी कंफर्म की गई है कि जॉर्ज बॉलिन एमसीयू के इस यूनिवर्स में फ्यूचर में एज ए केबल के रोल में हमें 100 नहीं बल्कि 110% पकड़ लो कुछ ना कुछ करते हुए नजर आने वाले हैं। या फिर कहूँ एमसीयू में केविन फैगी का जो मास्टर प्लान है सीक्रेट वॉर का, उसी के लिए उनके कैरेक्टर के आर्क को भी बचा करके रखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो उनका टाइम ट्रेवलिंग का डिवाइस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लोर करेगा, उसमें अगेन आपके साथ साथ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ देखने में। क्योंकि देखा जाए तो अपनी वाइफ को बचा करके जो कारनामा डेडपुल ने किया है उससे नो डाउट टीवी वाले उसके पीछे पड़ेंगे, और इसी के बीच वो वुल्वरिन की इस जर्नी पर कैसे निकलेगा अगर स्टोरी का ऐसे कहीं छूता है तो। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ लोगन की ही जर्नी को दिखाया जाए, आई मीन वुल्वरिन की जर्नी को, तो उस जर्नी में ये एमसीयू को बस एक अच्छा और परफेक्ट वुल्वरिन देना चाहता है, जिसके बाद फिर क्या उसकी ये जर्नी एंड होगी ह्यूग जैकमैन के ही वुल्वरिन के साथ, जो किसी और यूनिवर्स का है और उस टाइमलाइन में एक्समैन की पूरी टीम भी है। लेकिन अगर रूमर की बात की जाए तो वही मल्टीवर्स, समझ रहे हो ना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बात कर रहा हूँ, उसके यूनिवर्स के एक्समैन को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की जा रही थी, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। क्योंकि फॉक्स के बिहाइंड द सीन के लोगों को देखकर ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि ये पूरा यूनिवर्स डेडपुल अपने ही हाथों से खत्म करेगा, आई मीन फॉक्स के पूरे यूनिवर्स को, ताकि हम फैंस को वो एक परफेक्ट वुल्वरिन जैसे कि मैंने कहा दे सके। और फिर इसी रूमर के तौर पर जो एंड मैंने आपको बताया है कि उसे जब परफेक्ट ह्यूग जैकमैन का ही वुल्वरिन मिल जाएगा, तो कई सारे सोर्सेज जो बात ऑफिशियली कंफर्म करते हैं, हाँ रूमर के तौर पर ही, तो ह्यूग जैकमैन इस यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर तक टिकने वाले हैं, यानी वो सीक्रेट वॉर तक कहीं नहीं जाएंगे। उनके कैरेक्टर को लेकर के कई सारे एक्सप्लोर किए जाएंगे। हालांकि वो कहते हैं ना कि उनकी बॉडी की चामनेस पहले जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कॉस्ट्यूम को दिखा करके ये बात पक्की कर दी गई है कि वो इस पूरी फिल्म में क्या पूरे एमसीयू के यूनिवर्स में इसी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम के साथ अपने इस पूरे रोल को सर्व करेंगे, जिस पर अगेन मैं उनके इस डिसीजन के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छा खासा टाइम हो गया है इस आइकॉनिक कैरेक्टर को काफी लंबा प्ले करते हुए, जहाँ पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस की थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो रियान रेनॉल्ड्स का प्यार ही था हम फैंस की तरफ से कि वो उन्हें फिर से एग्री कर इस यूनिवर्स में ले आए। और फाइनली इस पूरे पे ऑफ को देखने के लिए मैं क्या सारे के सारे जो एमसीयू के फैंस एक्साइटेड है, उस पर देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि डेडपुल के इस यूनिवर्स में ये पूरी की पूरी फिल्म मार्वल की बाकी दूसरी फिल्मों को कितनी कड़ी टक्कर देती है, जिस पर मुझे लगता है कि 1 बिलियन इस फिल्म के लिए 100% होना चाहिए, वो भी खास करके इस तरीके की जो रूमर्स के साथ में जोड़ी गई है उसके लिए। लेकिन हाँ, इससे हटकर जो फिल्म के बाकी दूसरे प्लॉट की बात की जाए तो मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, साइक्लोप्स, जेन, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की भी रिटर्न की कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर है। और इसके अलावा मैग्नीटो को भी लेकर के सीक्रेट वॉर तक की पूरी प्रिपरेशन कर रखी गई है, जिसमें हाँ कहीं ना कहीं प्रोफेसर एक्स भी इंक्लूड होंगे, अभी के लिए तो छोटी मोटी रूमर के तौर पर। लेकिन हाँ, जो यंग एक्समैन की टीम थी, यानी वही फर्स्ट क्लास वाली, वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं की जा रही, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो अब इस यूनिवर्स में एक्समैन को ला करके कैसे इसका पूरा दी एंड किया जाएगा और इस पूरे पार्ट का मेन विलन कौन है, उसे देखने में सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रूमर के तौर पर कहा यही जा रहा है कि एमसीयू के ही आर्क से उठा करके किसी एक वेरिएंट को काफी बड़ा विलन बनाया जाएगा, जो कि अगेन काफी ज्यादा चांसेस के अकॉर्डिंग मैग्नीटो है। लेकिन इसके अलावा अगर टीवीए या फिर कहूँ बियॉन्डर या फिर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की बात कर ली जाए, जिसे मैं चाहता हूँ कि जैक गिलेनहाल प्ले करे, लेकिन खैर अगर ऐसा होता है तो बैटल वर्ल्ड वाली जो रूमर निकल कर आई है इल्यूमिनाटी वालों की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं इन सभी का बहुत अच्छा साथ देती है। जिसमें बियॉन्डर की बात की जाए तो बियॉन्डर का बैटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट बस यही था कि सारे के सारे सुपर हीरोज को ला करके मैदान में ग्लैडिएटर टाइप लड़वाओ, आखिर में जो जीतेगा उसका यूनिवर्स बच जाएगा, जो हार जाएगा उनका यूनिवर्स खल्लास, यही होगा और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर डूम के यूनिवर्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स, आई मीन उसका पूरा वो प्लेनेट कई सारे मल्टीवर्स को मिला करके बनाया गया है, यानी हर एक सुपर हीरोज अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हुए एक दूसरे से वो कहते हैं ना पंगा लेते रहते हैं। जिसके बाद फिर क्या कहा यह गया कि उस बैटल वर्ल्ड को मिला करके आप सीधे कैंग डायनेस्टी देख लो, और उसके बाद सीक्रेट वॉर फिल्म, जो कि एमसीयू के मार्वल के सारे सुपर हीरोज को फिर से नॉस्टैल्जिया के तौर पर रिटर्न लाएगी, ताकि अगेन केविन फैगी उन सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक परफेक्ट एंड दे सके। जिस पर मैंने भी
अपना पूरा का पूरा टेक दे दिया है। लेकिन बात रही अब टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो उनका कैरेक्टर तो आपको सीक्रेट वॉर में देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन उससे हटकर डैनियल की तरफ से जो छोटा सा पिज्जा टाइम का कोट किया गया था, उसे लेकर के कई सारे फैंस के अंदर से वो कहते हैं ना खलबली उठकर आई कि टॉबी मैगवायर भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं अपना रोल देते हुए नजर आएंगे। लेकिन डैनियल ने उसके बाद एक और ट्वीट कर ये बता दिया कि वो सिचुएशन जो पिज्जा टाइम की है ठीक दी अवेंजर्स के एंड की तरह होगी, यानी वही शॉर्मा क्लब। तो यहाँ पर ये दोनों फिल्म के अंत में सारे केओस को खत्म करने के बाद बैठ करके पिज्जा खाएंगे। और अगर आप इन चीजों का अभी भी पकड़ नहीं पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि शायद से वो टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन का पिज्जा टाइम की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हमने पॉप पिज्जा ऐसे कुछ जो देखा था उसी के हिंट को हमें दे रहे हैं, जो कि अगेन हमारी उम्मीद कहीं ना कहीं तोड़ देता है इस फिल्म की एंडिंग क्रेडिट सीन को लेकर के। लेकिन खैर ये सारी की सारी अपडेट थी जिसे मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर आपको बता दिया है, जिसमें आप ये भी पकड़ करके चल सकते हो कि एमसीयू के इस यूनिवर्स में फिलहाल तो ह्यूग जैकमैन ही ऑफिशियली सीक्रेट वॉर तक वुल्वरीन के कैरेक्टर का आइकॉनिक रोल प्ले करेंगे। बाकी देखते हैं कि सिचुएशन इस फिल्म में किस तरीके से बताकर हमें एमसीयू के यूनिवर्स में कौन से वुल्वरीन को दिया जाता है, क्योंकि और भी कई सारे जो वेरिएंट्स हैं उन पर मैं फिर से कहूंगा मल्टीवर्स जैसा इल्यूमिनाटी का मजाक तो देखना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अगर उन चीजों को काफी फन वे में या फिर कहूँ जस्टिस करते हुए फिल्म में एंड किया गया, जिसमें खुद फिल्म के डायरेक्टर शॉन लेवी ने ये कहा था कि फिल्म तो पूरी तरीके से काफी ज्यादा हार्डकोर हार रेटेड है, तो वहां से दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तो वहीं उन्होंने सीक्रेट वॉर के डायरेक्शन पर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यही कहा है कि उन्होंने उन सारी की सारी रूमर्स को सुना है जिस पर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यानी सीक्रेट वॉर को लेकर के जो नाम सैम राइमी के साथ साथ शॉन लेवी का निकल कर आया है, उस रेस में हो सकता है कि कोई और भी दौड़े, क्योंकि अभी के लिए तो डेडपुल 3 से रिलेटेड डेडपुल 3 के इस पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड अपडेट इतनी ही थी। आपकी राय कमेंट सेक्शन में। मैं हूं अजीज। मूवी टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.